Hey guys, welcome back to another vlog from New York। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ और यहाँ पे हमारे बहुत सारे व्लॉग्स की जो न्यूयॉर्क के व्लॉग्स हैं उसकी सीरीज़ चल रही है। अभी मैं होटल से निकला हूँ और जाने लगा हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हम व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। प्लान ये है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी और वहाँ पे एक इमिग्रेशन आइलैंड जिसे कहते हैं एलिस आइलैंड और एक म्यूज़ियम है वो मैं कवर करूँगा। पहले मैंने सोचा कि उसका एक व्लॉग बनाऊँ, देन आई रियलाइज़ कि उसमें जो है फिर एक खिचड़ी सी बन जाएगी कि एक ही व्लॉग में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। तो मैंने सोचा कि 3 जो है ना शॉर्ट उसके व्लॉग कर लेंगे ताकि आपको पता होगा कि आप एक व्लॉग में क्या देख रहे हैं। एक में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एक में एलिस आइलैंड और तीसरे में हम देखेंगे म्यूज़ियम जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल पास है आइलैंड पे। सो अभी हम चलते हैं। मैं ये होटल है और मैं यहाँ पे आपको एक व्यू दिखाने के लिए इधर लाया था कि ये जो मेरे पीछे है ना ये जगह, यहाँ से ये जो पीछे बोर्ड नज़र आ रही है ना ये जाती हैं बेसिकली। अभी तो उन्होंने बंद किया हुआ है तो बोट यहाँ से जाती है और ऑफ कोर्स के वो जो है ना फ़न करते हैं, मे बी फ़िशिंग करते हैं। और मैंने भी एक बार किया था बहुत साल पहले, मेरे दोस्त के पास इस तरह की बोट थी तो वही इस तरह की जगह थी पोर्टलैंड ओरिगन में। सो वहाँ से फिर वो हम लेके अंदर गए थे तो उसने बोट चलाई। सो बड़ा अच्छा व्यू था। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। सो हमारा होटल है ये और ये ऊपर ब्रिज है, ये फ्री वे ब्रिज है। न्यूयॉर्क की जो ब्यूटी मुझे लगती है ना अच्छी एक कि इसकी हिस्ट्री है। आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क जो है वन ऑफ दी ओल्डेस्ट स्टेट है। जब यूएस डिस्कवर्ड तो नहीं, जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त ये स्टेट थी। और ये जो मुझे ब्रिज बहुत पुराना लगा है और मैंने यहाँ पे 100-150 साल तो पुरानी बिल्डिंग्स भी देखी हैं। और यहाँ से जी हमारा ये व्यू आ रहा है, बल्कि मैं चले जाता हूँ पास। बस ये है कि कहीं स्नेक वगैरह ना निकल आए। ये नेवर नो, आई डोंट इवन नो कि इन इलाकों में होते हैं या नहीं होते स्नैक्स। सो होपफुली जब इधर आए ही हैं तो थोड़ा सा आपको व्यू दे देते हैं। तो ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल उन्होंने रास्ता बंद किया। अब यहाँ से बोट जाती भी नहीं होंगी जिस तरह का ये मुझे लग रहा है ना रास्ता बंद करने का। यहाँ पानी भी कम है तो ये जो है ना आप सोचे होंगे कहीं डॉकी स्टेशन है, जैसे घरों के बाहर गराज में गाड़ियाँ लगती है ना, यहाँ पे किश्तियाँ खड़ी होती हैं तो लोग ये डॉकी स्टेशन है अपनी किश्तियाँ लगा के फिर यहाँ से ऊपर आते हैं। ब्यूटीफुल व्यू। सामने कोई कन्वेंशन सेंटर लग रहा है मुझे, मार्कस सैमुअल्सन कुछ उसका शो होगा। और वो एक झूला लगा है भाई। ये दरिया जो है तो बिल्कुल खाली है और वो एक किश्ती आ रही। मैंने आपको बताया ना कि इस तरह से लोग किश्तियाँ चलाते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे ना प्राइवेटली ओन की होती हैं इस तरह की बोट्स। बोट लवर हैं वो आते हैं फिर यहाँ पे ले जाते हैं। इसकी कोई पैसे नहीं है, ये फ्री, आप नीचे ले जाओ और बस लेकिन आपके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा है, मेरे लिए बड़ा फ़न था। मैं जब लास्ट टाइम गया था दोस्त के साथ तो मैंने कहा यार आपका नेविगेशन कैसे होता है, तो उसने बताया कि हमारा जो नेविगेशन है ना वो ज़मीन ये पानी के नीचे तक भी बताता है। तो वो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि पानी के नीचे देखते हैं वो कि कहीं पे कोई कितना नीचे भी तो वो एक छोटे छोटे वो ज़ाहिर है टीले पत्थरों के और बने होते हैं ना, तो कहता है वो भी फिर हम देखते हैं फिर उस हिसाब से हम जो है ना मोड़ लेते हैं। तो अभी चलते हैं गाइस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ, उसको देखते हैं। और मेरा प्लान है कि मैं अंदर जाऊं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के स्टेयर्स लेके ऊपर तक जाऊं। पता नहीं, पहले कभी गया नहीं। मैं आइलैंड पे तो जा चुका हूं कई बार लेकिन वो अंदर नहीं गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कि वो किस तरह से स्टेयर लेके ऊपर तक जाते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो इट्स गोना बी फन, स्टे विद मी।
अभी मैं जा रहा हूँ जैसा कि मैंने बताया लिबर्टी आइलैंड में। तो बेसिकली मेरा प्लान है कि न्यू जर्सी की तरफ से जो स्टेट पार्क है ना, न्यू जर्सी स्टेट पार्क, वहाँ पे पार्किंग जो है मैंने चेक किया था कि ऑल डे की पार्किंग तकरीबन हमें $7 में मिल जाएगी। तो बेहतर है सारा दिन के लिए वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देंगे, वरना तो न्यूयॉर्क में तकरीबन $20-22 पर आवर की पार्किंग मिलती है, कार पार्किंग। गराज में स्ट्रीट पार्किंग तो बहुत मुश्किल है मिलना। सो मैंने कहा भाई यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं। और पार्क के पास एक मेमोरियल भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो 9/11 में लोग दे डाइड और उनके वहाँ पे उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। तो वो भी एक अच्छी सी मेमोरियल बनी है। मैं आपको पार्क पे पहुँच के A few moments later. तो ये जी फेरी पार्किंग। अगर आप यहाँ पे आके फेरी पे जाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आपको एक आइडिया हो जाएगा यार किस तरह से एंट्री करनी है। तो फर्स्ट 3 मिनट फ्री है, कार की पार्किंग $7 ऑल डे। तो भाई ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, $7 में सारा दिन गाड़ी खड़ी की रखो। अभी देखते हैं, टिकट निकालते हैं। यहाँ से हमारी टिकट निकल गई है और चलते हैं पार्किंग ढूंढते हैं। ये हमारी टिकट हो गई। तो हमने जाना किस तरफ है ताकि उस तरफ जाके गाड़ी पार्क करें और हमारा उधर का रास्ता जो डिस्टेंस है वो शो। वो सामने देखें, वो जी बूतनी खड़ी है। जैसे मेल हो गया बुत और फीमेल होगी बुतनी, आप समझिए बूतनी बोला। तो वो जनाब थोड़ा सा मैं मज़ीद इसका व्यू लाता हूँ, अगर आपको नज़र आए। ये देखें वो सामने है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वहाँ हम जा रहे हैं। अब आपको करीब से मैं दिखाऊंगा जाके। A few inches later. मैं आइलैंड के करीब आ गया हूँ। उस तरफ से जाके हमें फेरी मिलेगी, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आया 9/11 के जो लोग फोत हो गए थे उनकी मेमोरियल की उन्होंने यहाँ पे जगह बनाई है। और ये जो पीस है ना, ये ओरिजिनल है। जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो वहाँ पे उस बिल्डिंग में, दोनों बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग में इस तरह के जो है ना ये मटेरियल यूज़ हुआ था। तो बड़ा हैवी लग रहा है यार, इतना तगड़ा स्ट्रॉन्ग लोहा। और इसके नट बोल्ट जैसे होते हैं ना, कील ठोके होते हैं। तो कितना स्ट्रॉन्ग जो है ना इसके ये कील हैं। और ये इनका कंक्रीट जो है ना इसका, मैं देख रहा हूँ कि ये तो भाई ये जो है ना टुकड़ा, ये उस बिल्डिंग में से निकला था जो उन्होंने यहाँ पे यादगार के तौर पे रख दी है। लोग आते हैं और इसको देखते हैं।
और मैं आपको पीछे से थोड़ा सा व्यू करवाना चाह रहा था। ये आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, ये यहाँ पे इन्होंने नाम लिखे हुए हैं जैसे कि मैंने बताया, और वो लोग जो वफात पा गए, आई थिंक दे वर लाइक अराउंड 3000 पीपल, 2986 समथिंग। तो और इस तरफ हमने जाना है, ये जगह जो है ना, यहाँ पे हम जाके टिकट लेंगे और मेरा ख्याल जल्दी करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजार पाए। आपको मैं एक जल्दी से यहाँ से दिखा देता हूँ। इसको जो है ना कहते हैं एम्प्टी स्काई न्यू जर्सी सितंबर 11 मेमोरियल। तो भाई ये कह रहे हैं ऑन द मॉर्निंग ऑफ सितंबर 11 2021 विद द स्काई सो क्लियर दैट द ट्विन टावर्स क्रॉस द रिवर अपीयर टू बी विद इन रीच द वेरी सेंस ऑफ व्हाट आवर कंट्री स्टैंड्स फॉर। एंड हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ थे 2 जहाज़, एक पेंटागन में था और एक इन शैंक्सविल पेंसिल्वेनिया में गिरा था। तो 4 गिरे थे। आई मीन आई रिमेंबर दैट। और यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है, और ये जो है ना यहाँ पे उन्होंने इसके नाम लिखे हुए हैं। ये जो लोग हैं, मैनुअल लोपेज है, निकोलस है, इस तरह जितने भी याल दी हुए जो है ना लोग, 3000 तकरीबन। मैं एक और अच्छा सा व्यू ले लूँ ये वाला ताकि आपको अच्छा लगे। यहाँ से मैं गुज़र रहा था तो मैंने कुछ देखा, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इंडियन वेडिंग हो रही है जी। इनका बड़ा अच्छा प्लान है एक्चुअली, क्योंकि उसके बैकग्राउंड पे ये देखें, ये आता है मैनहट्टन की स्काईलाइन। तो यहाँ पे पूजा हो रही थी, आवाज़ आ रही थी, अभी इंडियन म्यूज़िक भी लगा हुआ था। तो मैंने कहा यार देखो तो सही हो क्या रहा है। तो पता लगा कि ये शादी हो रही है। सो दैट्स प्रीटी अमेजिंग। इनका वो जो भी एक पढ़ते हैं वो पूजा वगैरह हो रही थी, तो वो हो गई है। और ये जो बैकग्राउंड है इनका, दैट्स प्रीटी गुड, यू नो, बड़ा अच्छा इन्होंने प्लान किया इस बैकग्राउंड के साथ। नॉर्मली मैं यहाँ पर लोगों को देखता हूँ कि वो बीच पे जाते हैं, तो ये समथिंग न्यू इज़ प्रीटी गुड। इसमें आपको मैनहट्टन का बैकग्राउंड आता है। ये स्ट्रक्चर मैं इस साइड से गुज़र रहा था तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरा कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या होता था, लेकिन ये कम से कम भी 150 साल तो पुराना लग ही रहा मुझे। और ये इतना है कि खुद से ही गिरना शुरू हो गया यहाँ से, अगर आप देख रहे हैं ना। मेरा गैस तो ये है कि कोई ट्रेन स्टेशन मुझे लग रहा है कि ऑल दी वे में भी ट्रेन यहाँ तक आती थी, कि शेड बने हैं इस तरफ और कंक्रीट भी है बैठने की, आई मीन कुछ वेट करने की जगह, खड़े होने की जगह। दैट्स माय बेस्ट गैस। मैं चेक करूँगा, लगता है कोई ट्रेन स्टेशन था। लेकिन पोर्ट चूँकि यहाँ पे है, तो पोर्ट के पास अगर सामान आता है तो ज़्यादा तो यही होता है कि ट्रेन के ज़रिए लोग लेके जाते हैं। कोई पहला को बहुत पुराना ट्रेन ट्रैक होगा। ये ऊपर जहाज़ उड़े हैं। मैंने बताया था कि इस इलाके में ड्रोन उड़ाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ऊपर जहाज़ उड़े होते हैं, हेलीकॉप्टर उड़े होते हैं। तफरीह के लिए लोग उसकी टिकट खरीदते हैं और वो एक आपको आधे घंटे का टूर देते हैं। टिकट जी ले ली है मैंने। यहाँ पे $22 की टिकट मिली है, सॉरी $25 की $25 की टिकट है। मैं एक्चुअली प्राइस याद कर रहा था कि एडल्ट के लिए 25 है और जो सीनियर है उनके लिए $22 की हो जाएगी। तो ये लाजमी पढ़ लेना भाई, ये चीज़ें अलाउ नहीं है यहाँ पे लाना। ये ना हो कि आपको दोबारा होटल जाना पड़े या जहाँ से भी आए हैं, फिर आपको चीज़ें वहाँ पे रखने जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ पे एयरपोर्ट लेवल की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होगी, तो अभी देखते हैं आगे जाके क्या होता है।
सिक्योरिटी क्लियर कर ली है मैंने। यहाँ पे बता रहे थे, बल्कि बता रहे क्या, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है ना, आपकी बेल्ट उतार दी, घड़ी उतार दी, सब कुछ, जैकेट वगैरह एवरीथिंग आ रहा है, तो उस तरह से उतार के स्कैनर में से गुजारते हैं। सो आप आएंगे नेक्स्ट टाइम, आपको आइडिया होगा, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके आइए।
फाइनली टच डाउन किया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, यानी लिबर्टी आइलैंड। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये क्लियरली तो नज़र नहीं आएगा ड्यूरिंग द टाइम। मैं आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता चलूँ जो आई बिलीव कि आपको इससे पहले नहीं पता होगा। 1885 में 1885 में ये जो स्टैचू है फ्रांस ने यूएस को दिया था गिफ्ट के तौर पे, ऑपरेशंस के ख़िलाफ़, जो वुमेन स्लेवरी वगैरह थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने दिया था। और गाइस ये तकरीबन 300 से ज़्यादा टुकड़ों में आया था यूएस में, यानी कि इसके बहुत सारे पीसेस थे और ये तकरीबन 214 समथिंग लाइक दैट क्रेट्स में आया था। लाइक जो भी उस स्टोर में उन्होंने इसकी शिपिंग वो पैकेजिंग करनी होगी। और वज़न इसका 450,000 पाउंड है इसका वज़न, और किलो में ये तकरीबन 2,04,000 किलो के करीब आ जाता है ये इसका वज़न। तो ये जनाब इसका कलर जो है ना, ये सभी दुनिया देखती है कि जी इसका कलर क्यों इस तरह का हो चुका है। या मैं भी एक्चुअली यही समझ रहा था कि ये इसका कलर ऐसा ही है, हालांकि इसका कलर ऐसा नहीं है। इसका जो ओरिजिनल कलर है वो कॉपर का है, जिसे हम तांबा कहते हैं, तांबे का बना हुआ है। और ये पानी की जो लहरें हैं, लाइक पानी है, यहाँ पे हवा है, जो भी केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन होती है। अब ये जो केमिकल आई डोंट नो, केमिस्ट्री के जो लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि किस तरह से जो है ये होता है, इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस वगैरह। तो इसके ऊपर मैं आपको जो दिखाता हूँ, मैं भी कैमरा दिखाता हूँ। ये जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं ना गोल्ड का बना हुआ, ये इसकी जो टॉर्च है, ये जनाब टॉर्च तक लोग जाते थे किसी दौर में। जी हाँ, टॉर्च तक लोग किसी दौर में जाते थे, और उसके बाद वो हिस्सा डैमेज होना शुरू हो गया। तो फिर इन्होंने जो है ना ऊपर जाना, यानी कि जो उसका हाथ नज़र आ रहा है, हाथ से लेके ऑल दी वे लोग ऊपर जाते थे, उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है ना इस तरह ऊपर से डैमेज होना शुरू हो गया था। फिर वो जो टॉर्च जो है गाइस, वो सोने की है, वो असल सोने की उन्होंने बनाई है। अब गोल्ड का वो जिसे क्या कहते हैं, पानी ही सिर्फ चढ़ाया है, या सही सारे का सारा जो चीज़ ही गोल्ड की बनाया ना शरबत है। तो यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हैं। एक्चुअली मैंने भी जाना था, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा टिकट का, तो उन्होंने बोला कि टिकट 3 महीने पहले ही रन आउट हो जाते हैं, यानी कि आपको 3 महीने एडवांस में उसकी टिकट्स बुक करवानी होती हैं। तो आई डिडंट नो दैट, ये मुझे नहीं पता था। और एक्चुअली 3 महीने को प्लान भी नहीं था कि भाई 3 महीने पहले प्लान होता कि यहाँ पे आना है। सो हमारा ऊपर जाना तो मिस हो गया, लेकिन अंदर स्टेयर्स हैं, स्टेयर के ज़रिए ऑल दी वे आप ऊपर जा सकते हो। वो ऊपर लिखा हुआ है जुलाई 4, उसके लेफ़्ट हैंड पे जो किताब है रोमन में उन्होंने साल लिखा हुआ है, और पाँव पे उसके जंजीर बंधी हुई है जो टूटी है, यानी कि गुलामी से आज़ादी का एक सिंबल उन्होंने दिया है। तो ये बहुत खूबसूरत है जी। मैं हैरान हूँ कि 200 साल पहले, 200-250 साल पहले फ्रांस ने इतना महंगा और इतना वज़नी गिफ्ट दिया। 204,000 किलो, 2,04,000 किलो का ये स्टैचू है। लेकिन नीचे फिर इन्होंने डोनेशंस, लोगों ने डोनेट किया, और डोनेशंस लेके उन्होंने ये जो है ना हिस्सा खुद बनाया। लेकिन ऊपर का जो है ना वो फ्रांस की तरफ से आया था, तांबे का था, लेकिन हवा के वो जो भी ऑक्सीडेशन इसे बोलते हैं उससे इसका कलर चेंज हो गया। फिर उन्होंने कहा दोबारा बार बार कलर ठीक करेंगे तो इसका जो है ना ओरिजिनल जो कॉपर है वो ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसे ही रहने दिया इसको। सो ब्यूटीफुल भाई। आई थिंक मैं यहाँ पे आया हूँ तकरीबन 8 साल बाद। सो दैट्स सो अमेजिंग। Vai, de novo. Vai.
यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग पिक्चर्स ले रहे हैं और ऑफ कोर्स रश ज़्यादा है, वॉक अराउंड कर रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ के दरमियान में आ रहे हैं। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। हमने भी किसी को कहा कि भाई अपनी एक तस्वीर खिंचवा ली है, बड़ी अच्छी आई है, मैं शो करूँगा वीडियो में। अभी बेसिकली टूर करवाता हूँ मैं आपको आइलैंड का। देखते हैं दूसरी तरफ क्या है। बेसिकली जिस तरह भी जाओ लोग स्टैचू का ही जो है वो एक उसको बैकग्राउंड में व्यू ले रहे हैं, पिक्चर ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें ना लोग ऊपर गए हुए हैं। सो वो यहाँ पे डक्स भी हैं, ये देखें। सो दिस इज़ प्रीटी कूल। ऊपर जाने के लिए भाई जैसे मैंने पहले बताया आपको, बहुत महीने पहले तकरीबन उस शख्स ने मुझे जिसने टिकट दी उसने 3 महीने का बताया कि भाई 3 महीने पहले ही रिजर्वेशन की जो है ना लोग बुक कर लेते हैं। ऊपर जाके भी खैर व्यू तो ऐसे ही आएगा जैसा नीचे आ रहा है, लेकिन it was something like once in a lifetime kind of thing कि भाई ऊपर सीढ़ियाँ हैं, कैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर क्या है। तो चलते हैं भाई, तो पूरा आइलैंड घुमा के दिखाते हैं। ये डॉक है उस तरफ, और की बोट आती है तो यहाँ से लोग जाके इसमें सवार होंगे। ये यहाँ पे सारी क्या कहते हैं अलजाई और फंगस समथिंग पानी की यहाँ पे आ जाती है। जैसे ये देखा ना आपने नीचे ये तरफ, इसका कलर तो क्या ब्राउन ही होगा ना लकड़ी का, लेकिन यहाँ पे ग्रीन है। यही है ना वो ऑक्सीडेशन जिसे बोलते हैं, इसी वजह से इसका कलर भी डिफरेंट हो गया पानी के और जो भी हवा है इसके रिएक्शन से। तो भी इस तरफ देखते हैं क्या है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इस तरफ लोग वॉक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स के मैनहट्टन का व्यू है, दुनिया देखना चाहती है। यार कितना प्यारा लगता है। हमको सिखा रिया है। मैं मेरे ख्याल चौथी या 5वीं बार रुक के इसके देख रहा हूँ। जस्ट इमेजिन। आई थिंक सबकी अपनी अपनी सोच है, उनको किस तरह का व्यू पसंद है। लेकिन यहाँ का ये देखें, पूरी दुनिया इस व्यू को लाइव देखने के लिए यहाँ पे आती है। That's so beautiful। लेकिन इस तरफ देखते हैं अभी कि यहाँ पे क्या है। तो ये गाइस जगह मैंने फिगर आउट कर ली। मैं सोचा था ना कि ऊपर कहाँ से जाते हैं, तो ये उसकी एंट्री है। मुझे पहले नहीं पता था, ज़ाहिर ऊपर कभी गया ही नहीं, लेकिन इस बार मैं तजस्सुस में था कि ऊपर जाऊँगा। तो सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो यहाँ पे चीज़ें रख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इनकी पॉलिसी के अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते। ये देखें ना, इससे सर से वो ग्रीन जो लिबर्टी का एक सिंबल है उसको भी उतार के रख दिया। पानी की बोतलें तक लोग उतार के यहाँ पे रख रहे हैं। आई मीन बैगों से उतार के निकाल के यहाँ पे रख रहे हैं। और कोई भी चीज़ें अंदर ले जाने नहीं दे रहे। मेन में भी फ़ोन, हाँ फ़ोन लेके जा सकते हैं लोग,
उसके अलावा कोई ज़्यादा चीज़ें ले जाने नहीं दे रहे अंदर। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आएँ तो आपको आइडिया होगा। यहाँ पे लॉकर चाबी लगी हैं, फ्री में है, कोई चक्कर नहीं, पैसे पूसे नहीं देने इसके। आप इसमें डालें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपने कुछ रखना है तो रखें, इसको लॉक करें। अगर इसका हो जाता है भाई, ये पता नहीं, इसका देखते हैं, हो नहीं रहा। पता नहीं, ये आई डोंट नो, शायद ये इसी वजह से खाली है कि यहाँ पे ये सही चल नहीं रही। यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। ओह, आई डिडंट नो दैट, ये ऊपर 25 सेंट्स लिखा हुआ है। ओह, इसलिए ये लॉक बंद नहीं हो रहा। तो भाई आपके पास क्वार्टर होना चाहिए, आप क्वार्टर डालेंगे फिर ये बंद होगा। ओ तेरी भाई, नथिंग इज़ फ्री इन अमेरिका मेरे भाई। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ पे लोग चेंज ले रहे हैं। आपके पास चेंज है, क्वार्टर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप चेंज लेंगे, क्वार्टर इसमें डालेंगे इस जगह पे, और फिर अपना सामान रख के इसको बंद कर लेंगे। ओ भाई, मैं समझ रहा था कि फ्री है। सही मुझे किसी ने बोला था कई साल पहले कि भाई नथिंग इज़ फ्री इन दी अमेरिका। यार ये व्यू फिर मैं जाने लगा हूँ। दैट इज़ सो अमेजिंग। यहाँ से आप देखें, लोग बैठे हुए हैं और नज़ारा ले रहे हैं। यहाँ एक तरफ म्यूज़ियम भी है। मैं एक छोटा सा यहाँ पर व्लॉग उस पर करूँगा, या उसको मैं इसी व्लॉग का हिस्सा बना दूँगा। उसको भी इसको बाद में फ़िगर आउट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मिक्सअप हो जाए म्यूज़ियम और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का व्लॉग। तो ये जनाब दरख्त से जफ्फियाँ डल रही हैं। बड़ा खुशकिस्मत दरख्त है भाई, बहुत तेज हो रहा है। और पता नहीं हिस्ट्री ना कोई हो इस तरह की। आई डोंट थिंक सो। तो ये क्या है? ये जैसे गांव में नहीं होता को डोंकी पंप, मुझे वो लगा। तो ये जनाब बैक का व्यू है। ये इसकी सो मैसिव। लास्ट टाइम जब मैं आया था, इवन आई डिडंट इवन नो। इस टाइम मैंने बड़ी अच्छी रिसर्च की तो इसके वज़न का मुझे पता चला। हाइट आई थिंक 300 फीट और कुछ इसकी है, और वो मुझे नहीं था पता। टॉर्च तक लोग पहले जाते हैं, तो पहले जाते रहे थे, अब उन्होंने मना कर दिया क्योंकि कुछ डैमेज वगैरह वहाँ से हो रहा था। फिर उन्होंने टॉर्च को सोने का दोबारा बनाया। सो दैट्स प्रीटी अमेजिंग। किसने सोचा था 200 साल पहले कि ये दिया हुआ गिफ्ट एक दुनिया की टॉप अट्रैक्शन में से एक अट्रैक्शन हो जाएगा। और उसके पीछे जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं वो सामने आपने देखा हो। ये अब कुछ इसके 200, 150, $200 डिपेंड करता है कौन सा सीन है। आपको इस लिबर्टी आइलैंड का ना टूर करवाते हैं अगर आप वो करना चाहें तो। ठीक है, वापस आ गए हैं लिबर्टी आइलैंड से। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का दौरा किया हमने। इट वाज फन, बहुत मज़ा आया। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं 7-8 साल बाद यहाँ पे आया हूँ और कुछ चेंज नहीं है। जैसे पहले रश होता था वैसे ही अब भी यहाँ पे रश है। और वैसे भी संडे का दिन था तो कुछ दूर से ज़्यादा आज लोग थे। सो बड़ा अच्छा लगा। आई एंजॉयड इट। कुछ नया देखने को मिला। स्काईलाइन जो मैनहट्टन की बहुत खूबसूरत थी। और ऊपर मैं जाना चाहा, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप 2-3 महीने पहले
आपको ऊपर जाने के लिए ज़्यादा टिकट खरीदनी पड़ेगी। आई थिंक रेगुलर के लिए $25 है और अगर आपने ऊपर जाना है उसके थोड़े ज़्यादा पैसे हैं। सो जो पीछे जाके जैसे लॉकर्स बने हैं और म्यूज़ियम, ये मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लोर नहीं की थी, इस बार एक्सप्लोर किया। एनीवेज़ आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक सजेशन लेट मी नो। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।